पैसा वसूल मामला चल रहा भाई साहब। ये तो उठा ही नहीं रहे, ये उठे ही है। जेन्युइन पार्ट्स मतलब अगर आपको अपने ट्रैक्टर की रखरखाव करनी है थोड़ा सा लंबा समय के लिए तो आप कैसे कर सकते हो वो भी। हेलो भाई, मैं विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का वेलकम करता हूँ। आज मैं आ चुका हूँ सीधा अपने खेत में और सीधा आप सोयाबीन देखो। इस सोयाबीन के ऊपर इतना पानी पड़ा कि हमको इससे बहुत कम उम्मीद थी, बट फिर भी ये बढ़िया हो गई। और इसके साथ वाले जो खेत थे वो अभी काले हैं, बट अपनी उंग गई। उसका कारण ये रहा कि अपना खेत प्लव किया हुआ था, और पाल वाली सिडिल से बोया हुआ था, तो इसने पानी सेन कर गई और इतना उंग गया। इसका भी थोड़ा थोड़ा, जैसे वहाँ देखते हो वहाँ कम होंगी। उधर वो खेत भी अपने साथ का था, वो भी गया। अपना थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिखेगा काला, वहाँ पे सिंपल सिडिल चल रही थी, उसका निपट गया। मतलब पानी ने बहुत ख़तरनाक काम कर दिया। आज मैं लगभग 4-5 दिन बाद भोपाल से लौट के आया, इधर सारी चीज़ें देख रहा हूँ। सोयाबीन बढ़िया है। उधर अगर आप देखोगे तो उधर चल रही है दवाई, क्योंकि शायद ट्रैक्टर की नली वहाँ तक पूर नहीं रही होगी, तो वहाँ पे वो पंप से डालेंगे। उसके बाद में ट्रैक्टर वाला सिस्टम, अपना ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप चालू हो जाएगा। जो बोनी अपनी थोड़ी सी रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं गया था तब पानी गिर रहा था, वो बोनी पूरी हो चुकी है। मतलब बोनी का काम अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना, सिडिल सारी जितनी भी सिडिल है वो सब धो के रखना है। अब तो दवाई वाला काम चालू हो गया अपना। कुछ खेतों में इनने ज़्यादातर तो डाल भी दी है दवाई, बस बता रहे शायद इसी को डालना है। इसके बाद दवाई का काम तो लगभग अपना हो गया एक बारी का। दूसरा जो खेत है उस साइड अभी उंगी नहीं है, और उस साइड हम पानी आएगा थोड़ा सा तब डालेंगे। साथ में अपना कोल्पे का काम भी चालू हो गया। सोनू ने पतले टायर वायर सब डाल दिए थे। कोल्पा भी अपना चल रहा है दूसरे खेत में, वहाँ पे भी अपन चलेंगे और कोल्पे को भी देख के आएंगे कैसा क्या है। बाकी फिर भी यार सोयाबीन ने बहुत दम लगाया कि उंग गई वो। नहीं तो हमने सोच लिया था भाई कि ये भी जब आउटसाइड के खेतों निपट गए, मैंने कहा यूँ क्या ही बचेगी, बट बच गई। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। दवाई डाल देते हैं, फिर इसमें कुल्पा चला देंगे अपन। थोड़ी सी और बड़ी होगी ना ये, तो कुल्पे का और मज़ा आएगा। और थोड़ा बहुत पानी गिरता रहे तो भी बढ़िया रहे, हल्का फुल्का, तब कुल्पा सही चला। छत्ती निकल चुका है भाई उधर से दवाई डालने के चक्कर में, क्योंकि हमारा जो पंप वहाँ चल रहा था वो पंप बीमार हो गया, हाथ से चलने वाला। फिर अपने पास हालांकि दूसरा भी था एक्स्ट्रा, बट उसको हमने पिछले साल सोयाबीन में चलाया था। उसके बाद से उस पंप को निकाला ही नहीं। जिसका हम यूज़ कर रहे थे उसको हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उसको हमने निकाला ही नहीं। तो अब जब निकाले ही नहीं तो उसका भी क्या भरोसा। फिर मैंने सोचा कि उसको भी रहने देते हैं, उसकी भी सर्विस कराएंगे, पहले ऑयल वाइल सारी चीज़ें चेंज करके उसके बाद उसको चलाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। पता चले उसका भी कुछ हम गड़बड़ कर लें। तो जो चल रहा था उसी का बस रेस वायर टूट गया और कुछ नहीं हुआ। बाकी बोनी वोनी का काम ख़त्म हो गया। इस दोनों सिडिलों को धोना है। बाकी की जो थी अपनी एक सिडिल, उसको तो अपन ने धो के बिल्कुल साफ़ करके रख दी है। जॉन डियर को भी भाई मैं एकदम धुला के जा रहा हूँ। प्यारा प्यारा टंच दिख रहा, ग्रीनरी देखो तुम तो। आय हाय 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 हाय, कितना हरा है भाई तू। पर हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि धूल बहुत उड़ती है। अभी तो बारिश का मौसम है, उसके बाद भी धूल आई जाती है। इस पे तो खैर अभी आई नहीं, बट है धूल इसमें। कैमरे में तो पता नहीं चलेगी, पर धूल देखो आई जाती है। इसमें भी खैर हाँ ये दिख गई। पता नहीं जबकि कितना पैक है इसको। ज़्यादातर शटर भी हम गिरा के रखते हैं ताकि धूल वूल नहीं आए, बस फिर भी धूल सा लिया जाए। इसमें अब कुछ नहीं करना अपने को। इसको पूरा मैंने धुला दिया। इसमें कहीं कहीं लिक्विड डालना है इसके बटन फ्यूज में, ताकि वो बढ़िया रहे। ये चल रहा भाई कुल्पा, और ये ट्रैक्टर हमको मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा इसलिए लगे, एक तो इतने सालों से ये काम कर रहा है, ऊपर से भाई साहब ये कुल्पा भी हमारा चला दे, सोयाबीन का पैसा वसूल कर दे। मतलब सोयाबीन उगाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब इसकी स्पीड इतनी धीरे इसलिए ये इतनी धीरे चला रहा है क्योंकि सोयाबीन की अगर आप हाइट देखोगे तो अभी ये कुल्पे चलाने लायक वैसे है नहीं, लेकिन बतर मिल गई तो अपन ने कि ठीक है भाई चला दो। बाकी वो है नहीं चलाने लायक, अभी थोड़ी सी और बड़ी होना चाहिए। बस इसी टुकड़े को करेंगे, ये इसने कर भी रखा है। इसके अलावा अपन कुल्पा करने नहीं वाले अभी। जो भी होगा बाद में ही होगा, अभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी तो टायर वाली देखो दब भी रही है बहुत जगह। पैसा वसूल मामला चल रहा भाई साहब। अभी इसमें कुछ कमियां हैं इस ट्रैक्टर में जो मेरे को करवानी है, जो कि मैं कल करवाऊंगा। जैसे इसकी एक ऑयल की नली मैंने आपको दिखाई थी, वो लीक है, वो लीक ही चल रही, पूरा सीजन निकाल दिया।
लगभग कम से कम मैंने 5 लीटर से ज़्यादा ऑयल इसका फेंक दिया, बट फिर भी हमने इसको सुधराया नहीं, क्योंकि आज सुधराएंगे कल सुधराएंगे करते करते चलाते गए। तो एक वो मेन तो वही कमी है इसमें, और ऐसे कुछ कमी नहीं। और इसके कुल्पे की एक आध खल्ली चेंज करनी है। ये दोनों काम अपन कर देंगे, उसके बाद ये सोयाबीन भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर कुल्पा करेंगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अभी ऐसा है कि ट्रैक्टर की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी भगाओगे तो फिर वो मिट्टी जितना स्पीड से चलाएगा वो उसके ऊपर फेंकेगा, आपकी सोयाबीन के ऊपर। तो अभी धीरे चलाना बेस्ट है। जैसे अगर ये एक राउंड इसने धीरे कर दिया, उसका सोयाबीन थोड़ी बड़ी हुई, जब डबल करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा। और ये थोड़ी बड़ी होती है फिर तो पूछो ही मत, फिर तो क्या ही मज़े आएंगे। बहुत छोटा सिस्टम है अभी तो ये, बस इसको करते करते खेत से बाहर कर लाए, हो गया काम। थोड़ी बड़ी होने दे, नहीं तो निपटा देंगे ऐसे ही इसको। तो ये बेड वाली सिडिल से जो अपन ने बोनी करी है ना, उसमें भी चल सकता है, बस ये कुल्पा नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। अगर इस कुल्पे से चलाना है तो इसकी सारी फल्ली खोल दो, जो अपने पास बेड पड़े हैं वो कस दो। इसीलिए मैं इसको देख रहा था, मैंने कहा खुदा के तो देखूं, बट ये चल जाएगा। सीधा आ गए हम दूसरे खेत तरफ। इसी खेत में पानी भराया था और इसकी सोयाबीन आड़ी हो गई थी। अब देखो पूरी खड़ी हो गई, बस थोड़ी वहाँ दिक्कत होगी इसमें, बाकी तो ये पूरी सेट हो गई। और तुमको पास से दिखाता हूँ कितने खेतों का ये बह के आया मिट्टी कपा। पास से बेड दिखाऊँ? हाँ, बेड तो साले सब इधर के उधर हो गए, बट फिर भी सोयाबीन तो बच गई। बेड से इतना फ़ायदा हुआ कि चलो सोयाबीन तो बची है। देखो साला मेरा तो बेड ही बह गया। क्या बेड दिखाऊँ तुम्हें? इसमें कुल्पा भी नहीं चलेगा, क्योंकि बेड प्रॉपर होता तो चल भी पाता। बेचारा बेड गायब हो गया, सोयाबीन रहेगी। पर ठीक है, खाली खेत से तो सोयाबीन तो लगी है, चारा मार डाल के काम चला देंगे इसमें। हमने ट्रैक्टर को उस खेत से इस खेत में ले आए। इसकी सोयाबीन थोड़ी उससे बड़ी है, हालांकि बड़ी ये भी नहीं है, बट फिर भी मन का चला के देखते हैं। लग रही प्यारी, अभी और बड़ी हो जाएगी ना और मस्त लगेगी। आज है भाई अपने चौंडियर का काम करने वाला दिन। मतलब जो इसमें अपने सीजन में नुकसान हुआ था, उसको नुकसान तो कुछ नहीं हुआ आपकी बार। हर बार पीछे की एक आधी लाइट हम तोड़ते थे, आपकी बार कुछ नहीं इसका टूटा फूटा। बस ये इसका ऊपर का कवर निकल गया, इसका ये वायर टूट गया, और क्या हुआ बस इतना ही हुआ। तो उसके लिए अपने पास नई LED यहाँ पे है, ये वाली। मैं पहले इसमें सोच रहा था बड़ी वाली डाल दूँ, बट फिर दिक्कत ये है कि जितनी बड़ी डालूंगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ऐसा है कि जितनी बड़ी रहेगी उतनी जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लगती रहती है यार। उसी चक्कर में उसका भी कवर निकल के फिका गया, वो वायर टूट गया। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ी रहने देता हूँ जो इसमें डली है, क्योंकि इसको इतनी कोई लाइट की ज़रूरत है नहीं। इसमें ऊपर भी बाहर लाइट है, और इसके फ्रंट लाइट ही कंपनी फिटेड इतने प्यारे हैं कि इसमें आप कुछ नहीं लगाओ तो भी बढ़िया चलेगा। बट अपना ऐसा शौक था और वो लगती बड़ी प्यारी है, उस चक्कर में अपन ने येलो वाली उसमें लगा रखी थी। अब एक साइड तो येलो दिख रही है, एक साइड ऐसे कुछ हो गया, तो उसको पूरा सेटअप अपन सही करते हैं। जहाँ जहाँ पे इसमें छोटे मोटे स्क्रैच है उन सबको ठीक करते हैं। मैंने इसमें पीछे से अब वायरिंग लेके जाऊँगा, ऐसे जैसे छोटे मोटे यहाँ पे है स्क्रैच, पीछे है, इनको सारा एकदम कर देते हैं बढ़िया। दूसरी बात मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि अगर आपको अपने ट्रैक्टर के रखरखाव करनी है थोड़ा सा लंबा समय के लिए, तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक छोटे फिर बाद में अपन वीडियो बनाएंगे, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर CID है ये, सबसे पहले इसके पॉइंटों में सारे में ग्रीस कर दो। फिर जैसे यहाँ पे चाबी लगता है, यहाँ पे W40 ऐसे कुछ करके ऑयल लिक्विड आता है यार, क्या है ये, हाँ WD-40 है। इसका उपयोग करो आप। जैसे यहाँ पे आप बढ़िया स्प्रे मार दो, जो इसके स्विच पॉइंट है, कोई सा भी ट्रैक्टर CIDI नॉन CIDI फ्यूज बॉक्स में इसको बढ़िया मार दो। यहाँ पे चाबी लगती है, यहाँ पे मार दो, यहाँ पे मैंने इसमें मार रखा है, यहाँ पे मार रखा है। आपके ट्रैक्टर में लंबे समय तक दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरे से बहुत से भाई पूछते हैं ना कि भाई आपके स्वराज इतना पुराना है, उसकी आज तक वायरिंग ठीक है। चलो 735 को तो हमने चेंज करा दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पुराना हो गया था। तो ऐसे अगर आप मेंटेन करते हो तो काफ़ी लंबे समय इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि रखरखाव ज़्यादा और ज़रूरी है। जितना आप इसको बढ़िया मेंटेन करोगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ ऐसे होने वाली चीज़ तो होती नहीं, हाँ, लेकिन इसको रखरखाव आपको उतना पैसा इस पर खर्च करना पड़ेगा, तो ये लंबे समय चल जाएगा। फिलहाल इसकी LED वाला सिस्टम मैं करता हूँ, वो LED का यहाँ पे फिट करता हूँ ताकि वो कवर सही थे तो वो ज़्यादा बढ़िया लगे, या फिर इसके ऊपर उसका कवर डाल देते हैं। ऐसा कुछ जुगाड़मेंट करते हैं, सारे स्क्रैच मिटा के बढ़िया। फिर रहेगी इसकी म्यूजिक सिस्टम की बात, तो वो अपन फ्री टाइम में, जब अपन बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, तब उसमें अपना दिमाग लड़ाएंगे कि क्या करना है इसमें। पिछले 7 दिन बाद इसका मैंने सेल्फ मारा।
बाकी एक बात है, सारा धोयल चीज़ कोई भी हो, साफ़ सफाई रखने का भी अपना अलग मज़ा है। इतना प्यारा लग रहा नहीं था। ये ट्रैक्टर अभी जब सीजन पे चल रहा था ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे इतना पुराना कैसे हो गया, बट जब ये धुला तो बढ़िया हो गया। तो इसमें ये छोटे मोटे स्क्रैच इसके हटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में वो वाली एलईडी को निकालते हैं बाहर। देखते हैं इसकी वायरिंग क्या बोल रही है भाई, क्या दिक्कत है इसको, क्या समस्या है। इसका भी बोल्ट गिरा हुआ है देखो, ये भी गिर जाता मतलब तो करते हैं इनको बढ़िया फिट। बंद हो जा भाई तू, बे मतलब का डीजल मत पिए। वैसे ही तू सीजन उधर चाबी निकल के फेंका गई, वैसे ही सीजन बहुत पी जाए। ये इसको सबको सेट कर देता हूँ जरा। कितना घिसा भिटा हो जाता है, घिसा भिटा हो जाता है सीजन में, सारा कुछ होता है। यहाँ पे लगते हैं इसके सारे फ्यूज चौंडियर के CIDI के, और यहाँ पे इनको आप ब्लोअर मार के अच्छे से साफ़ कर दो, धूल उड़ा दो, लिक्विड डाल दो इसमें, मैं बताऊँगा कौन सा डालना है। और ये इन सारी चीज़ों पे ग्रीस लगाओ तो ये आपकी बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं होना। इनको मैं खोल के सारा साफ़ कर रहा हूँ। हालांकि ये इसकी पैकिंग इतनी प्यारी है कि इसमें धूल मिट्टी कुछ नहीं गया। खोल नहीं, इधर बोल्ट है यहाँ। इसमें आप WD-40 भी डाल सकते हो, और मेरे पास सेंसर क्लीनर भी है, तो मैं सेंसर में या फिर जहाँ पे फ्यूज़ लगाए, हालांकि यहाँ पे फ्यूज़ है तो वहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ कि ये जल्दी से उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं आए इसको। ये ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये साफ़ कर देगा और क्या, और कोई काम नहीं है इसका। लुब्रिकेंट टाइप समझ लो। साफ कर कुरा के ये उड़ जाएगा खुद ही। एक और स्प्रे पेंट में इसके लिए लेके आया, जेन्युइन पार्ट्स, मतलब ये मान के चलो मोटा मोटा हाँ 4000 में कुछ 200-300 रुपये कम नहीं थे इतने का। इसमें पेंट ही पेंट लग गया, सोचो, वो भी मात्र 2 साल में। एक तो इसका पेंट ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाए डबड़ी। एक फाड़ नहीं सुनो, ग्रीन वाला ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो लेके आते हैं। येलो अपना हो गया, और इनको फटाफट से इसके ऊपर कस देते हैं। उसके बाद में हमारे 735 को लेके चलते हैं, क्योंकि काम का छोरा बारिश वही है। उसकी नली बदला के लाता हूँ, उसकी नली लीक है, पर मैं सोचता हूँ आज बदलूँ कल बदलूँ, मैं कुछ संभव हो नहीं पा रहा, लेकिन आज तो उसका काम करा ही देते हैं कल से, क्योंकि फिर वो चलेगा, उसको काम है कल से। खुल गो, बस पेंट तो मेरे को थोड़ी सी जगह करना था, पर मैंने कहा ले ही लेते हैं, ज़रूरत तो पड़ेगी। लो जी, मार दिया इस पे स्प्रे। सिर्फ इस पे मारना था ताकि वैसे अलग से लगे ना, वैसे नहीं भी मारते तो चलता, बट ख़राब हो गए हमारे तो 800 रुपये स्प्रे पेंट में है। भाई एक चीज़ सुधारो, तब तक एक क्यों ख़राब हो रही की। ये इसको भी कर दिया बढ़िया। हाथ क्यों नहीं बज रहा यार, रुक जा, क्लिप हिट गई हो जा तो चल, बाद में देखेंगे। बाद में नहीं तो फिर बदलाव अब नहीं बदलाव, अलग से बटन लगा देंगे उसमें। पीछे भी यहाँ ये ज़्यादा घिसा गया था, यहाँ पे प्लव के चक्कर में, तो फिर मैंने कहा हल्का हल्का मार देते हैं। बाकी ये पेंट कैसा है यार, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा, कि मैंने दूर से मार दिया ज़्यादा। कोई बात नहीं, बढ़िया है वो तो, फिर घिस जाएगा इतनी जगह का। तो यहाँ से ऑयल लीक है इसमें, और कोई समस्या नहीं, बाकी तो पूरा ट्रैक्टर नवा होने वाला। चलो आगे। पंप इतना वजन करो और का होगा। ये तो उठे ही नहीं रे, ये उठे ले ही है। हाँ यार, नहीं बिना रेस पे उठा ही देते तो नहीं होते।
मक्खन लगा है। टेस्टिंग के लिए लोग देखो, कम रेस में ट्रैक्टर उठाना बंद कर दिए, इतने लोग खड़े हो गए। आई जाओ आप। चलो अब तो सूखी है पूरी। इसकी अपन ने लीकेज तो बंद करा दी, बट इसको पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से इसमें लीकेज थी, इसका पीछे का बोल्ट चेंज हुआ, उसके बाद से ही पता नहीं इसको क्या हुआ, साला ये लिफ्ट धीरे धीरे उठाने लगा। पहले तो सही उठा रहा था, हालांकि हमने इसमें पता नहीं कटकाई ये लग गई। इसमें हमने किया भी कुछ नहीं, सिर्फ ये नली खोली और नली चेंज करी, उसके अलावा कुछ किया नहीं साले को। फिर ऐसा इसको क्या हो गया कि उसके बाद से इसने उठाना बंद कर दिया। मेरे को पहले लग रहा था हो सकता है नली में ऑयल नहीं गया हो, बट हमने 4-5 बार उठाई, नली में ऑयल भी चला गया। अब मेरे को लग रहा है इसका ये फ़िल्टर चोक हुआ होगा, ये फ़िल्टर और बदला के देखूँगा। फ़िल्टर से काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बात आई अपने पंप के ऊपर। लिफ्ट वाला कहाँ का, ये वाला हाइड्रोलिक पंप को देखना पड़ेगा। अगर इसमें भी कुछ नहीं है तो फिर नीचे, मतलब एक समस्या साड़ी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसका जो फ़िल्टर है शायद वही चोक होना चाहिए। 10 की रेस पे उठा रहा था, वो भैया बोल रहा था कि 10 की रेस पे उठा रहा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को आदत नहीं है, मैंने आज तक कोई सा भी ट्रैक्टर हो जीरो से उठाता है, कोई सा भी, बहुत कम ट्रैक्टर ऐसे जिनकी शायद लिफ्ट में प्रॉब्लम है, तो नहीं तो नॉर्मल ट्रैक्टर जीरो, मतलब रेस की ज़रूरत नहीं रहती, लिफ्ट वैसे उठा देते हैं। ये इसने भी आज तक लिफ्ट वैसे उठाई, मैंने कभी इसकी रेस देना, मतलब मेरे को पड़ा ही नहीं है। कितना ही वेट डाल लो इसके पीछे, इसका और 855 का तो मेरे को पक्का भरोसा है, क्योंकि इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें उठा रखी है। जॉन डियर न्यू हॉलैंड पे अपन ने इतना कोई ऐसा हैवी अभी उठा के देखा नहीं, हालांकि वो भी उठा देंगे, बट अपन ने उठा के देखा नहीं 735 से, तो क्योंकि बहुत सारे इंप्लीमेंट अपन चलाए हैं, बहुत पहले से चला रहे। भरी भरी ट्राली भी अपन ने उठाई स्वराज से, इससे फंस जाती थी तब भी उठाते थे। तो 735 और 855 का देखा था मैंने। आप चाहे बहुत कम रेस रखो, जैसे जैसे आप लिफ्ट उठाते जाओगे ये ट्रैक्टर आगे से खड़े हो जाएंगे, बट लिफ्ट में कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई लिफ्ट नहीं उठ रही या कोई ऐसे, मतलब मेरे को कभी कोई दिक्कत आई नहीं। ज़्यादातर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर से परेशान रहते हैं कि भाई इसमें लिफ्ट की ये समस्या, लिफ्ट की वो समस्या। मुझे आज तक ना स्वराज में कभी देखने को मिली, मतलब ऐसे कुछ समस्या आई भी तो वो ठीक हो गई। अब देखो इसमें क्या निकलता है। अगर फ़िल्टर से मेरा काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो फिर हो सकता है भाई लिफ्ट पंप में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, कचरा पचरा कहीं चला गया, पता नहीं क्या हुआ। बाकी मिलते हैं सुबह सीधा। धन्यवाद। इसका ताला लगा दूँ, कभी चोर चूर आ जाए।